ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 का ये चैप्टर है और आज की डेट है 2 अक्टूबर। गांधी जयंती है आज, गांधी जी का जन्म दिवस है, जयंती नहीं है, ठीक है। पर बोलने में ऐसे आता है, बचपन से वही सुना है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बात समझ में आ रहा? तो तीन चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? सेकेंड करंट, ठीक है। और थर्ड है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज। चार्ज क्या होता है भाई? जब दो कोई चीज़ें रगड़ते हैं हम, ठीक है, कोई सी भी दो चीज़ें रगड़ लो आप, तो क्या जनरेट होता है? चार्ज जनरेट होता है। चार्ज क्या होता है? कोई भी नॉन लिविंग थिंग किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है इस वर्ल्ड का, ठीक है। जब कोई एक एटम, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसके क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई? और पहली बात देखिए, ये बोर्ड है तो अपन इसको 2D बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व करते हैं। इसको आप इमेजिन कीजिए कि बाहर लिया, ठीक है, और ऐसे 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 रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रिवॉल्व नहीं करते हैं चारों तरफ, इस तरीके से, कोई इधर कोई इधर कोई ऐसे। बात समझ में आ गई? चलिए, एक एटम ये है और एक एटम दूसरा मान लो, ये, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इट मीन्स ये ऑक्सीजन का हो गया और ये हाल। चलो अब तक ऑक्सीजन आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बस इतना समझिए आप। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। तो जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस एटम ने क्या किया, अभी ये आप ये मत मान के चलना कि ये कार्बन है तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड, वो अभी बस हम जनरली समझ रहे हैं कि अगर एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे, इसमें 6 थे तो 6 प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आ गई? तो 6 यहाँ पर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अभी ये क्या है? न्यूट्रल एकदम चल रहा है। यहाँ पर कैसा है? दोनों, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे, दोनों बराबर बराबर है। लेकिन जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर किसका नंबर ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन का। इट मीन्स इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन तो 7 ही रह गए और प्रोटॉन 8 हो गए, तो पॉजिटिव बढ़ गया, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसने ले लिया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 6 हो गए, तो बढ़ कौन गया? माइनस वाला चार्ज बढ़ गया। तो इस पर, इस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से चार्ज आते हैं किसी भी एटम पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का लेना देने की वजह से क्या होता है? चार्ज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखोगे सर्दियों में। सर्दियों में आप रजाई में ऐसे पूरा अपने आप को ओढ़ लेना, पूरा पैक कर लेना और अंदर ऐसे 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 करना, ठीक है, रजाई में। तो आप देखोगे उसमें चिंगारियाँ निकलेगी। बस समझ आ रही है? वो चिंगारियाँ क्यों निकल रही है? वो चार्ज की वजह से ही निकल रही है, चार्ज जनरेट होते हैं। अब सर्दी में ही क्यों होते हैं? सर्दी में इसलिए होते हैं क्योंकि ड्राई बहुत ज़्यादा रहता है, ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। कब? सर्दी में। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मी में, बारिश में क्या होता है? वैसे हम गीले रहते हैं, है ना, पसीने में गीले रहते हैं, तो चार्ज जनरेट तो होते हैं बट वो फ्लो हो जाते हैं। बट सर्दियों में फ्लो नहीं हो पाते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कभी चेयर, प्लास्टिक की चेयर पर आप लोग 2-3 बार उठ जाइए, बैठ जाइए, या वहाँ पर ऐसे अगर रगड़ हो गई तो वो चार्ज हो गया,
ठीक है। अब वो फ्लो नहीं हो पा रहा लेकिन चार्ज वहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो जब कोई आपको टच करता है तो वो चार्ज फ्लो होता है तो झटका लगता है। किसको लगेगा? जिसने टच किया, क्योंकि उसके अंदर फ्लो चला गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तो झटका लगता है, सर्दियों में लगता है अक्सर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। तो डेफिनेशन अगर इसकी बोलें तो डेफिनेशन क्या होगी कि एक्सेस और डेफिशिएंसी, यानी कि ज़्यादा होना और कम होना किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कम या ज़्यादा हो जाना ही क्या होता है? चार्ज होता है। चलिए, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अ चार्ज इज फिजिकल एंटिटी। चार्ज क्या होता है? एक फिजिकल एंटिटी होती है, ठीक है ना। विच इज़ डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बाय एक्सेस, यानी कि ज़्यादा हो जाना, और डेफिशिएंसी या कम हो जाना किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का क्या? कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना ही किसी भी बॉडी पर, किसी ऑन बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी पर, किसी एक बॉडी पर या किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों का कम या ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। बात समझ में आ गई? जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो चार्ज समझ में आ गया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब क्या चार्ज समझ में आ गया? करंट देखते हैं, करंट क्या है, ठीक है। इमेजिन कीजिए मेरे पास एक वायर है, ठीक है। ये वायर है, कॉपर का मान लेते हैं। ये कॉपर का एक मेरे पास वायर है भाई, ठीक है। यानी कि मेटल है ये एक। मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि बाहर एक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर इस आपका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस का इस पर जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसको जो भी चाहिए इसके अंदर जो इसकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसलिए ये चाहता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये अक्सर किस में होता है? मेटल्स में होता है, ठीक है ना। तो ज़रा सा फोर्स लगाओ इस पर और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, कौन? कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन सब में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बात समझ में आ गई फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। बात समझ में आ गई इसमें, यानी कि इनमें एटम के साथ साथ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? चार्ज। ये क्या है? देख रहा ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या है? ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन खुद एक अपने ऊपर एक चार्ज होता रखता है, ये खुद चार्ज है। कितना चार्ज होता है इसका? 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। वो अभी हम लिखवा देंगे सब। तो इट मीन्स मेटल में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें चार्ज है तो क्या मुझे करंट लग जाएगा? मैंने इसको पकड़ लिया तो मुझे करंट लग जाएगा क्या? लग जाएगा? नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि करंट हम इसको कहते ही नहीं। करंट किसे कहते हैं? देखिए, ये वायर है, मैंने इसको किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देखा होगा आपने इसके ऊपर। अब मैंने क्या करा? इस वायर को ऐसे करके मैंने यहाँ जोड़ दिया। इस नेगेटिव वाले हिस्से में क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, लेकिन इसमें करंट नहीं लग रहा था। जब मैंने क्या करा? इसको इस वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इधर क्या है? पॉजिटिव है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इधर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपनी इच्छा को, यानी कि अपनी ये पूरा सेटिस्फाई होना चाहते हैं कुल मिला करके। तो इनका मिलन नहीं होने दे रहे हम बैटरी के अंदर, बीच में हमने दीवार खड़ी कर दी, ठीक है ना, कि ये डायरेक्ट इधर नहीं आ सकते, ठीक है। जुल्मी दुनिया, एक जालिम दुनिया की तरह हमने दो प्यार करने वालों को बीच में क्या खड़ी कर दिया? हमने दीवार खड़ी कर दी और इनको मिलने नहीं दे रहे हैं। अब इनको क्या करना पड़ेगा? एक लंबा रास्ता पार करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक कठिन भरा, एकदम मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से ये रास्ता पार करेंगे, फिर जा कर के ये दो प्रेमियों का यहाँ पर मिलन
होगा, समझ रहे हो। और ज़रूरी नहीं है वो भी हो, क्योंकि कहाँ होता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से भी, कितना भी मुश्किल भी हो तब भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये जालिम दुनिया बहुत ज़्यादा है, तो मिलन नहीं होने पा जाती है। चलिए तो बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी इनको यहाँ से इधर आने के लिए। तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, दीवार खड़ी कर दी हमने। तो देखिए अब जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वायर ही है ना, ये भी क्या है, वायर ही है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे होंगे आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये धक्का लगाएंगे, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को, सर को जल्दी जल्दी चलो, ऐसे करके जल्दी जल्दी चलो, मुझे इधर जाना है, कहाँ जाना है, इधर जाना है, हैं के पिया से मिलना जाना है भैया, फटाफट फटाफट चलो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसको धक्का लगाएंगे, इस तरीके से धक्का लगाएंगे ना, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, उस फ्लो को ही क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। ये करंट, ये क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे इलेक्ट्रॉनों का धक्का लगाया और ये फ्लो होने लग गए। और फ्लो, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का यानी कि चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। बात समझ में आ गई, करंट किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, भाई ये फ्लो क्यों कर रहे हैं, अभी जब हमने इसको हमने कनेक्ट नहीं किया था बैटरी से, तब क्या फ्लो कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। फ्लो ऐसी कौन सी चीज़ है इसकी वजह से फ्लो किया, धक्का, इन्होंने क्या लगाया, धक्का लगाया, उस धक्के को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि करंट जो है बिना धक्के के नहीं हो सकता, यानी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट पॉसिबल ही नहीं है। धक्का है तो करंट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है। बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है ना। तो जनरली मैंने आपको ये समझा दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक धक्का होता है जो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगता है। अब आप क्या होगे कि तो बैटरी है, हम तो हमारे घर में, तो घर में कैसे बताएं, तो घर में समझिए आप, घर में क्या होता है, एक सॉकेट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी अगर चेक किया हो और नहीं किया हो तो कर लेना, और हाँ किसी बड़े को बोलना, ठीक है ना। एक तो तुम टेस्टर लेके घुसा दो, करंट लग जाओ, मेरे माथे आ जाओ, सर ने, इसने बोला था, इसने ये पकड़ लिया, इसको पकड़ो। बात समझ में आया कि नहीं। तो किसी बड़े को बोल देना, वो आपको टेस्टर लेकर के दिखा देगा। तो टेस्टर लेके आप जब एक इस छेद में डालोगे तो इसमें लाइट जलती है। अगर लाइट जलती है तो इस वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। वो ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे अभी ये बैठे हुए हैं ना गुस्से में, बस मौका मिले एक बार धक्का लगाने को, तो ऐसे बैठे हुए हैं इसके अंदर। और इसमें लगाओगे, अगर इसमें दिख रहा है तो इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर इसमें दिखेगा तो इसमें नहीं दिखेगा, किसी एक में दिखेगा। क्यों, इसमें भरे हुए हैं, इसमें चार्जेस भरे हुए हैं बहुत सारे। आपने क्या करा, आपने एक बल्ब लेकर के इसमें जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा, इसको तो जाना है अपने पिया से मिलने के लिए, ये धक्का लगाएंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में धक्का लगाएंगे, धक्का लगाया, इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब करंट, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, धक्का लगाता है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है, डेफिनेशन क्या है ना, जो हमारे थियोरेटिकल चीज़ें हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए भाई, तो अब जो इनकी बच रही है हमारी डेफिनेशंस या थियोरेटिकली जो हम साइंटिफिकली देखते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय बाय।